हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा एक डिसीजन हुआ है और वो रिजर्वेशन वाले जैसे ओबीसी हो गए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओबीसी हो गए, और मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ओबीसी फिर एससी एसटी ये सब जो कैंडिडेट थे इनके लिए बहुत बड़ा एक अपडेट आया है, ठीक है। उसी चीज़ को लेकर के मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और ये अपडेट आज नहीं आया, कुछ समय पहले ही आया था और इसी चीज़ पर मैं आज आप सबको पूरा क्लियर करूँगा कि क्या डीएसएसबी का जो टीजीटी का वैकेंसी है या पीआरटी का है, इन सब में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो आज का जो मैटर है मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। आज थोड़ा सा अलग तरह से आप सबको समझाऊंगा क्योंकि ये न्यूज़ है, ठीक है, जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले आप सभी को ये बता देता हूँ कि समस्या जो है वो क्या है, ठीक है। समस्या क्या आई है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुँच गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन होता है, ये आप सबको मतलब ये पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन होता है ये सभी के लिए फॉलो किया जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट का हो या फिर किसी कहीं का भी हो, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई। अब समस्या के तरफ आगे बढ़ते हैं। समस्या यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, समस्या यह है कि एक एसएससी का कैंडिडेट था जिन्होंने एसएससी जीडी, ठीक है, का फॉर्म फिल का। अब एसएससी जो एग्जाम कराता है वो सेंट्रल लेवल का है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का ये आपका एग्जाम कराता है। अब इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से लेकर के 23 वर्ष तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। रिलैक्सेशन है मतलब इतना एज होना चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 23, ठीक है। इसमें क्या है कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, समझ रहे हैं, मतलब कि 23 3 26 ईयर के ये हो गए। ये मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि बहुत बच्चे इस एज रिलैक्सेशन का यूज करके फॉर्म को अप्लाई करते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो मतलब जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है टेक्निकल, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि यदि आपने अप्लाई किया है एज रिलैक्सेशन लेकर के, ओबीसी का जो एज रिलैक्सेशन है, तो आपको क्या होता था कि आपको अलाउ नहीं किया जाता था जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होने का। जो इस बार मैं आपको बता दूं, जो इस बार डीएसएसबी ने भी बहुत ज़्यादा गलती की है कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो आप सबका एक रिजल्ट आया उसमें डीएसएसबी के द्वारा जो मतलब रिजर्वेशन वाले बच्चे थे, ठीक है, एससी का एसटी का, इन सबको जनरल में कर दिया गया, समझ रहे हैं। और यही समस्या अभी भी आप सबके उर्दू और पंजाबी वालों में अभी भी है। लेकिन जब डीएसएसबी वहाँ पर डीओई के पास गया जा करके पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ डीएसएसबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर करेगा। ये गलती मतलब एक तरफ से देखा जाए तो डीएसएसबी वालों ने भी इस बार किया है, ठीक है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, समझ रहे हैं। यदि शॉर्ट में देखा जाए तो यहाँ पर साफ साफ देखेंगे कि यदि आपने रिजर्वेशन कैटेगरी से बेनिफिट ले लिया है, ठीक है, वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन हो या फिर जैसे मान लीजिए टीचिंग में ही देखोगे तो आप सीटेट वगैरह, सीटेट या टेट में नंबर जो होता है, ठीक है, यदि इसका आपने बेनिफिट ले लिया है, ठीक है, तो बेनिफिट किसी भी तरह से हो, वो आपका रिजर्वेशन के रूप में हो, तो आपको किसी भी तरह से यदि आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, मान लीजिए आपका जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आ जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताऊं, जैसे मैं इसी कैंडिडेट का एग्जांपल लेता हूं कि एसएससी का फॉर्म इन्होंने फिल किया जिसमें इनका एज 26 के लगभग था, मतलब 23 प्लस था और 26 के लगभग था, ठीक है। और ये ओबीसी से फॉर्म फिल किए थे, लेकिन जो मान लीजिए नॉर्मल जनरल का कट ऑफ है, मान लीजिए 80 नंबर गया, ठीक है, और ओबीसी का कट ऑफ 82 नंबर गया। मैं एक एग्जांपल के
माध्यम से बताता हूँ, समझ रहे। अभी इस बच्चे का जो ओबीसी का है, इसका नंबर आ गया 81 नंबर, ठीक है, 81 नंबर आ गया। देखिए पूरी बात समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका इफेक्ट क्या है, समझ पा रहे हैं। तो अभी यदि आप सबको ऐसा लग रहा होगा ये मुझे पता है, तो ठीक है पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे मैं बताऊंगा, तो एक लाइन से मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो ओबीसी का जो कैंडिडेट था उसका 81 नंबर आ गया। अब इसका क्या कहना है, मैं आगे यहाँ पर स्लाइड है, बट मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ओबीसी ये बच्चा क्या कहा कि मुझे जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये बात तो हुई। लेकिन यही बच्चा जो है एक बार एज रिलैक्सेशन ले चुका था, क्योंकि इसका जो एज होता वो 24 हो गया था, मतलब कि जनरल से 1 साल प्लस हो गया था। तो ये 24 साल का हो जाने की वजह से इसने ओबीसी का एज रिलैक्सेशन लेकर के फॉर्म फिल किया, बट जो कट ऑफ है वो ओबीसी का ना क्वालिफाई करके जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई किया। लेकिन जब एसएससी के पास गया ये बच्चा, तो एसएससी का एक रिप्लाई आया कि आपने एक बार ओबीसी का एज रिलैक्सेशन जो मिलता है आपने उसका बेनिफिट ले लिया, तो आपको जनरल कैटेगरी में नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। ये बैकग्राउंड था पूरा, ठीक है। अभी ये बच्चा क्या किया, चला गया हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां पर हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया कि उस बच्चे के फेवर में आया, ठीक है, कि इस बच्चे को कंसीडर्ड कर लिया जाए जनरल कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इस बच्चे का जो मार्क्स है, स्कोरिंग मार्क्स वो पर्याप्त है, क्योंकि जो कट ऑफ बनता है वो आपका मार्क्स से बनता है, समझ रहे, नंबर से बनता है। तो ये हाई कोर्ट का कहना था, समझ रहे। हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो कट ऑफ है या सिलेक्शन है वो एज बेसिस पर नहीं, वो मार्क्स पर बनता है कट ऑफ, इस वजह से बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये गलत था। यदि वही बच्चा जो ओबीसी का है, यदि वो 23 के एज में या 22 के एज में फॉर्म फिल किया होता, तो ऑलरेडी जो एसएससी का विभाग है उसको जनरल कैटेगरी से करके वो सिलेक्ट कर लेता, समझ रहे, क्योंकि यही ओबीसी का बच्चा तब कोई बेनिफिट ओबीसी का जो मिलता है वो नहीं लिया था, ठीक है। फिर ये हाई कोर्ट तो उस बच्चे के फेवर में रिजल्ट सुनाया, फिर यही रिजल्ट को लेकर के एसएससी के जो लोग थे ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको रद्द कर दिया, मतलब कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ये जो हाई मतलब इधर सुनाया था, ठीक है, ये क्या नाम है, रिजल्ट बच्चे के फेवर में, उसको कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कैंसिल कर दिया तो इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल द एसेट ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर देखिए लिखा है, उसने बोला, अपील किया यूनियन से कि इस बच्चे को नहीं सेलेक्ट किया जाता, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो एसएससी के फेवर में आया, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें यदि साफ साफ लिखा है कि यदि आपने किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन हो या मार्क्स हो, कुछ किसी भी तरह का बेनिफिट ले लिया है रिजर्वेशन का, तो आपका सिलेक्शन उसी कैटेगरी में होगा, ना कि आप जनरल कैटेगरी में आ सकते हो। यदि आपने किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं लिया है, फिर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो मतलब कट ऑफ है, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ठीक है। अब मैं आता हूँ जो एक पॉइंट है डीएसएसबी का। अब डीएसएसबी का मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो डीएसएसबी ने किया टीजीटी उर्दू और पंजाबी में, उसमें बाई मिस्टेक हुआ, ठीक है, बाई मिस्टेक है उसको डीएसएसबी, ठीक है। यहाँ पर जो बाई मिस्टेक हो उसको डीएसएसबी खुद सही करेगा। ये किसका कहना है? डीओई का, ठीक है। डीओई ने बोला कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये डीएसएसबी खुद सही कर लेगा। तो ये मतलब बाई मिस्टेक है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए आगे, नेक्स्ट पॉइंट। उन्होंने बोला कि यदि आपका मार्क किया गया है, ठीक है,
DSSB का मान लीजिए ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्होंने मार्क किया है कि यदि आपने कोई एज रिलैक्सेशन हो या किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अब मैं यहाँ पर एक पेज लेकर के आया हूँ, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये रिजर्वेशन वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसी में यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा यदि जूम हो जाए तो जूम भी कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चलिए जूम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप 8 नंबर वाला पॉइंट देखेंगे, एज रिलैक्सेशन का जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, PW प्लस मतलब जो रिजर्व में है या EWS में 10 ईयर, ठीक है। और मतलब ये आपका पॉइंट आप देख सकते हैं। लेकिन इसी के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब कि ये 7th पॉइंट का ये 6A, ठीक है, 6 नंबर, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो साफ साफ ये लिखा है कि यदि आपने किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन या किसी भी तरह का रिजर्वेशन ले लिया है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, जो कि पहले से ही DSSB करते आ रहा है। यदि आपने किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया है और आप जनरल का कट ऑफ फाइनल कर जाते हो तो आप काउंट होंगे किसमें, जनरल में। और ये पॉइंट ऑलवेज आप ध्यान दिया करिए, जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें भी आप देखिएगा, जैसे पॉइंट पे आप जाओगे ना, कुछ करना नहीं है, पॉइंट में आप देखिए यहाँ रिजर्वेशन, ऐसे जब आप फर्स्ट पेज खोलेंगे तो वहाँ पर पॉइंट लिखा रहता है, ठीक है, कि ये पॉइंट किस पेज पर है। आप वहाँ पर देखिए, ये रिलैक्सेशन यहाँ पर लिखा है कितने पॉइंट पर है, आप जा करके वहाँ से देखिए, ठीक है। तो ये आप जरूर नोटिस कर लीजिए, बच्चा यही नहीं नोटिस किया, समझ रहे, तो यही दिक्कत हुई। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं एक बार आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है, समझ रहे। तो इसका एक ही फाइनल डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो SSC के फेवर में आया, ना कि उस बच्चे के, ठीक है, ना कि उस बॉय के। किसके फेवर में रहा, ये SSC, मतलब कि कौन जीता, SSC जीती। अब यही चीज़ें हैं कि आपका यदि किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपने ले लिया है तो आप ऑलवेज अपने ही कैटेगरी में काउंट होंगे, किसी और कैटेगरी में नहीं जाएंगे। किसी और का मतलब जनरल, ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो जनरल में ही आता है, ना कि जैसे SC ST का OBC में नहीं काउंट हो सकता। वो SC ST का आएगा तो डायरेक्ट यदि कोई रिजर्वेशन नहीं लिया है तो वो जनरल में काउंट हो सकता है और किसी में नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। लेकिन यदि आपने किसी भी तरह का रिलैक्सेशन लिया है तो आप जनरल में काउंट नहीं होंगे किसी भी तरह का, ठीक है। तो ये चीज़ मैं DSSB के संक्षेप में लेकर आया था कि आप सबका कोई चिंता नहीं है, आप सब आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो भी डिसीजन आया है उसको लेकर के चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो DSSB में आप सबका जो भी पहले से रूल है वही है, कुछ भी बदला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वही पहले जो रूल था उसी चीज़ को उन्होंने दोहराया है कि आपको एक साथ 2 रिजर्वेशन या नहीं मिल सकता, कि आप एज में भी रिजर्वेशन ले लें फिर उसके बाद आप जनरल में भी काउंट हो जाएं अपने कैटेगरी सेट करके, ऐसा नहीं हो सकता। यही बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। तो आप कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी तक यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो, न्यूज़ अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आ गया हो तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, समझ गए। और कोई भी कमेंट, थॉट हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन आ रहा हो या फिर आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।